30 दिनों का गोल्डन पीरियड, ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव, हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी, संबंधों में आएगी कितनी मिठास, क्या पाएंगे क्या खोएंगे, कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे, भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर जून मासिक राशिफल 2025। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है बोर्ड के साथ आपका मासिक राशिफल और आज हम बात कर रहे हैं जून माह की। आपको ये बताएंगे कि ग्रह चाल में जो बदलाव हो रहा है वो आपकी इस महीने आपकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल सब कुछ कैसा रहेगा, सब कुछ आज मेंग जी से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जून माह की ग्रह चाल से। बताएं। देखिए वृश्चिक राशि वालों, अगर आपकी ग्रह स्थिति पर नजर डालें तो पहले, दूसरे, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ भाव में आपके राहु आगे बैठ गए हैं 18 मई से। पंचम भाव में शनि विराजमान रहेंगे। छठे भाव में आपके शुक्र है। सप्तम भाव में सूर्य बुध की युति है। अष्टम भाव में बृहस्पति रहेंगे। नवम भाव में चंद्र मंगल की युति है आपकी। हालांकि मंगल यहां सिर्फ 5 तारीख तक है। 6 तारीख को मंगल की केतु के साथ युति होगी। हमारी प्रेडिक्शन उसी के ऊपर आधारित रहेगी। 11वां और 12वां भाव खाली है। तो ये ग्रह स्थिति बन रही है। शुरुआत जो है इस महीने की काफी अच्छी करते हुए नजर आ रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। और धीरे धीरे जैसे माह बढ़ेगा तो मंगल के चलते इनको शुभ फलों में और भी वृद्धि होती चली जाएगी। मेंग जी, आपने ग्रह चाल तो समझा दी है, तो आइए इसी के साथ अब हम आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार इनकी सेहत कितना साथ देगी इस पूरे महीने। देखिए इस महीने सेहत काफी अच्छी रहती हुई नजर आ रही है क्योंकि मंगल की प्लेसमेंट चेंज हो रही है। मंगल नवम से दशम भाव में आएंगे तो आपकी सेहत में सुधार होगा। आपके फादर की सेहत में भी सुधार होगा और काफी कुछ बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। तो अच्छा समय रहेगा। हालांकि अष्टम में गुरु बैठे हैं और अष्टम भाव में गुरु रह के छोटे मोटे रोग को बढ़ावा देते हैं। तो एक दिनचर्या आपको बनानी पड़ेगी खान पान को लेके कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि इस समय 8th हाउस में बृहस्पति रहने से कभी कभी लीवर संबंधी रोग, इंडाइजेशन, ये चीजें रेगुलर हो जाती हैं। और बृहस्पति अब यहाँ कम से कम हम कहें कि मिड अक्टूबर तक तो रहने ही वाले हैं। थोड़ा सा संभल के चले, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। यानी कि परेशानियां बढ़ सकती है अगर समय रहते उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन इन सबके बीच स्टूडेंट्स के लिए कोई बड़ी खुशखबरी इस माह में? स्टूडेंट्स के लिए समय काफी अच्छा है। हालांकि विद्या बुद्धि भाव में शनि बैठे हैं तो शनि जहां बैठते हैं वहां बढ़ाते हैं। अच्छा, तो आप चाहे तो इस समय का पूर्ण लाभ ले सकते हैं भाई। विदेश जाने की तैयारी करें तो ये मौका है उनके पास। बिल्कुल, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही थी तो 6 जून के बाद नौकरी भी मिलेगी। तो आप कितना फोकस करते हैं अपनी स्टडी पे, ये शनिदेव अब आपको, क्योंकि मीन राशि में है तो ज्ञान की वृद्धि होगी अब यहाँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इस समय पे, कितना अपने आप को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अब तक मैं जिसे देखिए आपकी हेल्थ के बारे में और स्टूडेंट्स के बारे में भी हमने जाना, लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी पर्सनल लाइफ। क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ में सुकून माफ कीजिए और शांति है, तभी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो आइए ये महीना आपके रिश्तों में आपको कितनी खुशियां देकर जा रहा है, आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन इस महीने का क्या कहता है, जानते हैं। देखिए आपके लिए इस महीने की बात करें तो प्रेम संबंध है या वैवाहिक जीवन है वो कहीं ना कहीं मिले जुले रहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करना चाहिए। पंचमेश अष्टम भाव में आ गए हैं और अगर सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं और शुक्र जो है विवाह के कारक होके, जीवन साथी कारक होके 6ठे भाव में, इस पूरे महीने में कभी तो कुछ पल बहुत अच्छे महसूस होंगे, कभी कुछ परेशानियां रहेंगी। तो कोशिश करें रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, संबंधों में कड़वाहट पैदा ना होने दें। ये चीज बैलेंस बना के चलेंगे तो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। बिल्कुल। और इसी बैलेंस के बीच अगर बात की जाए आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो इस महीने आपके वर्क फ्रंट में कितनी ग्रोथ नजर आ रही है, स्टार्स की पोजीशंस आपका कितना साथ देगी, कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, नौकरी कर रहे हैं या अपना खुद का बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितना फायदा इस बार आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलने वाला है।
देखिए सूर्य मंगल की जो स्थिति हो रही है वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल है, तो काफी अच्छा आप लाभ कमा सकते हैं, खासकर 5 तारीख के बाद से। तो नौकरी हो या बिजनेस हो काफी अच्छा चलेगा। नए काम कारोबार की शुरुआत करनी है तो वो भी की जा सकती है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि कुंडली जरूर दिखाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ग्रह गोचर इस महीने आपके नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए काफी अच्छे रहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जी नौकरी प्राप्ति के योग बन रहे हैं और कोई बड़ा फैसला अपने वर्क फ्रेंड से संबंधित इस वक्त ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी डिसीजन लेते हैं तो 5 जून के बाद लिया जा सकता है। वो वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा और करियर में भी इनकी स्टेबिलिटी रहने वाली है आने वाले टाइम में। बिल्कुल। चलिए अब मैं जिसे हम जानेंगे आपका धन भाव क्या कहता है, यानी कि आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ तो चलिए ठीक है, लेकिन आर्थिक तौर पे ये महीना आपको कितना कुछ बड़ा देने वाला है। अब की बार क्या आप डॉलर में नोट छापने वाले हैं? कितना बचत कर पाएंगे और क्या कुछ ले पाएंगे, जान लेते हैं। देखिए आर्थिक स्थिति, धन का कारक बृहस्पति अष्टम भाव में है, हालांकि गुरु की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है, तो गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। शनि की तो तरह। हाँ, तो इसलिए शनि जहां बैठे होते हैं वहां वृद्धि करेंगे। अच्छा, वहां कमी कर देंगे जहां देखेंगे। हाँ, और गुरु का उल्टा है, गुरु जहां बैठते हैं वहां कमी करते हैं और जहां देखते हैं उसको 4 गुना बढ़ाते हैं। तो इसलिए गुरु की जो स्थिति बन रही है इस महीने, खर्च हो रहा है भाई, शुभ कार्यों में खर्च होगा, हो सकता है आप घर गाड़ी बुक कराएं, कुछ ऐसी चीजें हो जाएं। लेकिन ये गुरु पैसा भी बहुत देगा, क्योंकि स्वराशि को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। नवम दृष्टि से सुख साधन भी दे रहे हैं, तो पैसा तो अच्छा आता चला जाएगा। बस मंगल की प्लेसमेंट 5 तारीख तक चेंज होने दीजिए, उसके बाद ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत ही सकारात्मक आ रही है। उत्तम धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गुरु अष्टम में है और गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपकी पड़ रही है 12वें भाव पे। तो मैं चाहूंगा कि एक बजट बना के चला जाए इस महीने, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं ये गुरु देख रहा है तो मैं जानना चाह रही थी कि क्या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है अगर इनके मन में ये बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। अगर घर बुक करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन किसी स्कीम फंड वगैरह में पैसा ना लगाइए, ये मेरी सलाह है। ओवरऑल क्या लगता है, क्या कुछ रेमेडीज इस बार इनको करनी चाहिए? देखिए रेमेडीज के तौर पे हनुमान चालीसा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ये करना बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी या केसर का टीका निश्चित रूप से डेली लगाएं माथे पे, छाती पे, तो आपको शुभ लाभ मिलेगा। जी। अगर ये नहीं कर सकते तो नहाते समय एक चुटकी आप हल्दी उससे स्नान करें पानी में डाल के, तो बहुत ही शुभ रहेगा। और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करने से संपूर्ण मास आपको जो भी कोई परेशानी, दिक्कतें आ रही हैं वो दूर होंगी। मैं जिसे जाना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना कितना शानदार बीतने वाला है, और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।